विगत दिनों नीमच जीरन थाना क्षेत्र में एक जमीन का विवाद सामने आया था, जिसमें जीरन निवासी शब्बीर हुसैन व इनके परिवार द्वारा आवेदन जीरन थाना एवं नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दिया गया था। उक्त आवेदन में इनके द्वारा जीरन की सर्वे क्रमांक 614, 616, 617, 618 व 1683 खसरा नंबर की भूमि पर शब्बीर हुसैन, यूसुफ हुसैन और इनके परिवार की बताई गई, परंतु वास्तविक स्थिति में उक्त भूमि के मालिक हरिदेव पिता कारूलाल भाटी व सत्य प्रकाश पिता नंदकिशोर के नाम पर सन 2020 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अंकित जायसवाल के नाम दिए गए आवेदन में बताया कि उक्त लोग द्वारा मेरे स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा कर झूठे आवेदन दिए जा रहे हैं, जबकि उक्त भूमि का न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए जमीन मेरे नाम पर दर्ज है। शब्बीर हुसैन व यूसुफ हुसैन निचले न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट और तहसील से लेकर एसडीएम कोर्ट तक में इनको भूमि स्वामी नहीं माना, लेकिन उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर बैठे हैं। जो भी वहां जाता है उसको डराते धमकाते एवं झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं। उक्त भूमि में से दोनों भाइयों ने फर्जी एग्रीमेंट करके कई लोगों को भूखंड बिक्री पर पैसे लिए हैं। उक्त भूमि को इनको बेचने का अधिकार नहीं है। इस मामले की जांच जल्द उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए तो वास्तविकता का पता चलेगा। दिए गए आवेदन में मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं जीरन से आया, मेरा नाम हरदेव भाटी है। और जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया गया जीरन के बोरा समाज कुछ व्यक्तियों द्वारा, मैंने रजिस्ट्री करवा के ज़मीन खरीदी है और मेरे नाम पे नामांतरण है। 2020 में मैंने खरीदी, नामांतरण है, खाता खसरा की निकाली और मेरे पास रजिस्ट्री है। मैंने कोई नाजायज कोई गलत नहीं किया। कितनी जमीन किसका है? मौके पर क्या मामला, क्या आखिर शिकायत क्यों करी जा रही है उनके द्वारा? शिकायत वो बार बार कह रहे हैं कि वो जमीन छोड़ने के लिए, वो कह के जमीन हमारी है। फिर मैंने कहा, वो तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब के यहाँ केस चला, नामांतरण के लिए उन्होंने लगाया तो उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई आपको किसी भी कोर्ट ने डिग्री दी हो तो डिग्री ला के पेश करो तो हम आपके नाम पे जमीन नामांतरण करें, नहीं तो नहीं हो सकती। वो कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, वो क्या मामला है? नहीं तो वो कोर्ट किसी कोर्ट ने उनको माना ही नहीं। भूमि स्वामी जो है, भूमि स्वामी वही है जो वर्षों से चला आ रहा है। भूमि स्वामी राजस्व रिकॉर्ड में उसी आधार पे उन्होंने हमारी रजिस्ट्री करवाई, प्रकाश राव। अभी वो शिकायत कर रहे हैं जिसमें आप पर और प्रबुद्ध भारद्वाज उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या घटना हुई थी, क्या रहा था? नहीं, कोई घटना हमारे सामने तो कोई घटना नहीं है। कितनी भूमि है, कब ली थी आपने? 2020 में ली थी। कितनी जमीन है? 2 बीघा ने कुछ ऊपर आ रही है। उनके पास कितनी जमीन है और वो मालिक है, कब्जा है, क्या हकीकत है? मालिक तो कहाँ है, मालिक होते तो उनके जमीन नाम पे नामांतरण होती है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है उनके ऊपर। तो दे रखा तो वो पेश करते थे, तहसीलदार साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ पेश करते और नीमच कोर्ट में केस लगाया था तो उन्होंने वापस उठा लिया नामांतरण के लिए। तो कब्जा आज भी उनके पास ही है। हाँ, वो जबरन का करके बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है? जमीन है वर्षों से, जिस आदमी ने रजिस्ट्री कराई है उसी के नाम से जमीन चली आ रही, तो उसने रजिस्ट्री कराई, हमको नाम ने करी थी। क्या लगता है वो शिकायत कर रहे हैं, वो आप पे आरोप गुंडागर्दी के लगा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत बात बयानबाजी या कोई प्रकार की किसी प्रकार की मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। वो जो भी लगा रहे हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। और मैं साहब के पास आया था, साहब से निवेदन किया कि साहब ये रजिस्ट्री है और ये खाता खसरा की नकल है, ये तहसीलदार का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार महोदय का, एसडीएम साहब का, और ये कोर्ट का भी फैसला आज काफी मिल जाएगी तो हम साहब को पेश कर देंगे। उनके पास कितनी जमीन है और क्या कर रहे हैं वो जमीन का? जो सामने वाला व्यक्ति है उनके पास कितनी जमीन पर कब्जा है उनका? अभी यह तो सर को पटवारी रिकॉर्ड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव भट्ट है।